चलिए अब खबरों को तेज अंदाज में देखते हैं। किसान आंदोलन का आज 40वां दिन है। सरकार और किसानों के बीच 8वें दौर की बातचीत शुरू हो गई है। आंदोलनरत किसान तीनों कृषि कानून को रद्द करने की मांग पर अड़े हुए हैं। 8वें दौर की चर्चा दिल्ली के विज्ञान भवन में हो रही है। पिछली बातचीत में सरकार बिजली बिल, प्रदूषण के मसले पर किसानों की मांग मान ली थी, लेकिन अब एमएसपी और कृषि कानून वापसी पर मंथन होना बाकी है। जयपुर में किसान आंदोलन के समर्थन में एनएसयूआई ने साइकिल रैली निकाली। कई मंत्री मौके पर मौजूद रहे। किसानों संग आज होने वाली बातचीत को लेकर केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने बयान दिया है। उन्होंने कहा कि हमें उम्मीद है कि आज कुछ सकारात्मक नतीजे निकलेगा। बैठक में हर विषय पर मंथन होगा। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने किसान आंदोलन के मसले पर ट्वीट किया। अरविंद केजरीवाल ने लिखा कि ठंड और बारिश के बीच सड़कों पर डटे हमारे किसानों के हौसलों को सलाम। केंद्र सरकार से अपील है कि आज की बैठक में किसानों की सारी मांगें मानते हुए तीनों काले कानून वापस लिए जाएं। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने एक बार फिर केंद्र सरकार पर निशाना साधा। राहुल गांधी ने एक ट्वीट कर कहा कि किसान इस भीषण सर्दी और बारिश में भी आंदोलन पर डटा हुआ है। ये सभी निडर किसान हैं, कोई गैर नहीं। भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत ने सरकार से 3 मांगे रखी है। टिकैत ने कहा कि मीटिंग का एजेंडा रहेगा स्वामीनाथन कमेटी की रिपोर्ट, 3 कृषि कानूनों की वापसी और एमएसपी पर कानून बने। अलवर के शाहजहांपुर एनएच 48 से होकर जयपुर दिल्ली के बीच सफर करने वाले लोगों के लिए हरियाणा पुलिस ने एक एडवाइजरी जारी की है कि वे इस रूट का इस्तेमाल न करें, क्योंकि इस रूट पर किसान आंदोलन के चलते सड़क पर जाम के हालात बने हुए हैं। पीएम नरेंद्र मोदी ने आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए नेशनल मेट्रोलॉजी कॉन्क्लेव का उद्घाटन किया। इस मौके पर केंद्रीय मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन भी मौजूद रहे। पीएम मोदी ने नेशनल एटॉमिक टाइम स्केल और भारतीय निर्देशक द्रव्य राष्ट्र को समर्पित किया। इस दौरान पीएम ने कहा कि कोरोना वैक्सीन का बड़ा कार्यक्रम शुरू हो रहा है। साथ ही उन्होंने वैज्ञानिकों के काम की सराहना करते हुए कहा कि वैज्ञानिकों के काम पर गर्व है। पीएम मोदी ने कहा कि हमारे देश में सर्विसेज की क्वालिटी हो, चाहे सरकारी सेक्टर हो या प्राइवेट हो, हमारे क्वालिटी स्टैंडर्ड्स ये तय करेंगे कि दुनिया में भारत और भारत के प्रोडक्ट्स की ताकत कितनी बढ़े। सिडनी टेस्ट से पहले टीम इंडिया के लिए अच्छी खबर सामने आई है। टीम इंडिया के सभी खिलाड़ियों और सपोर्ट स्टाफ की कोरोना रिपोर्ट निगेटिव आई है। टेस्ट सीरीज में फिलहाल दोनों टीमें 1-1 की बराबरी पर है। टीम इंडिया आज मेलबर्न से सिडनी के लिए रवाना होगी। बीसीसीआई के अध्यक्ष सौरव गांगुली की हालत स्थिर है। डॉक्टर्स के मुताबिक गांगुली की स्थिति को देखने के बाद उनकी एक एंजियोप्लास्टी करवाने के बारे में फैसला लिया जाएगा। दिल्ली में 6 बीएसपी विधायकों के विलय का मामला सुप्रीम कोर्ट में टल गया। 7 जनवरी को अगली सुनवाई होगी। एसएमएस अस्पताल में हेल्थ कर्मियों के साथ मारपीट पर स्वास्थ्य मंत्री रघु शर्मा ने संज्ञान लिया है। उन्होंने कहा कि अस्पताल में गुंडागर्दी बर्दाश्त नहीं होगी। डॉक्टरों की सुरक्षा सर्वोपरि है। वहीं मंत्री रघु शर्मा ने संज्ञान लेते हुए एसएमएस अस्पताल के अधीक्षक डीआर राजेश शर्मा से बात की। सभी आरोपियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने को कहा। वहीं कोरोना वैक्सीन पर हो रही राजनीति पर भी रघु शर्मा ने पलटवार किया। उन्होंने कहा कि कोरोना जैसी महामारी पर राजनीति नहीं होनी चाहिए। आज सचिवालय में कैबिनेट सब कमेटी की बैठक होगी। मंत्री बीडी कल्ला की अध्यक्षता में ये बैठक होगी। बैठक में जनसुनवाई के प्रारूप के ड्राफ्ट पर मंत्रियों के सुझावों पर मंथन होगा। कैबिनेट सब कमेटी की बैठक में जो मिनिस्टर्स तैयार होंगे उसका फाइनल ड्राफ्ट तैयार कर मुख्यमंत्री को भेजा जाएगा। सरकार नए साल में ग्राम स्तर से लेकर सचिवालय तक जनसुनवाई के प्रारूप में बदलाव करने जा रही है। एनटीटी भर्ती 2018 मामले को लेकर अभ्यर्थियों ने धरना दिया। अभ्यर्थियों ने मंत्री ममता भूपेश के बंगले पर धरना दिया। जयपुर में आयुर्वेद चिकित्सा भर्ती को लेकर आयुर्वेद मंत्री के घर के बाहर प्रदर्शन किया गया। बेरोजगार आयुर्वेद डॉक्टर्स ने पदों को बढ़ाने की मांग की है। सरकार ने 450 पदों पर भर्ती निकाली है। केंद्रीय मंत्री ने जाट आरक्षण आंदोलन का रुख बदल गया है। राज्य सरकार ने भरतपुर और धौलपुर जिले के जाटों को केंद्र में आरक्षण देने के लिए सिफारिश चिट्ठी केंद्र सरकार को भेज दी है। उसके बाद केंद्रीय मंत्री थावरलाल गहलोत ने दिल्ली में जाट प्रतिनिधियों को वार्ता के लिए बुलाया है, जिसके साथ धौलपुर करौली से बीजेपी सांसद मनोज राजौरिया भी साथ रहेंगे। कोटा पुलिस को चाकूबाजी की वारदातों के बाद बड़ी सफलता हाथ लगी है। पुलिस ने पुष्कर में खुलेआम बेचे जा रहे धारदार हथियारों पर शिकंजा कसना शुरू कर दिया है।
पुलिस ने भारी मात्रा में धारदार चाकू सहित अन्य हथियार बरामद किया है। साथ ही 6 दुकानदारों को सलाखों तक पहुंचाने में कामयाबी हासिल की है। बाड़मेर में रसद विभाग ने बायोडीजल माफियाओं के खिलाफ ताबड़तोड़ कार्रवाई की। पुलिस ने बायोडीजल से भरी बोलेरो पिकअप गाड़ी पकड़ी है। बाड़मेर में सदर पुलिस ने बायोडीजल से भरी पिकअप गाड़ी को पकड़ने के साथ 2 गुजराती युवकों को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस गिरफ्त में ली गई पिकअप में 11 ड्रम में करीब 2000 लीटर बायोडीजल मिला। अजमेर अलवर गेट थाना पुलिस की सजगता से चलते एक शख्स ऑनलाइन ठगी का शिकार होते होते बच गया। पुलिस के मुताबिक धौलाभाटा निवासी कैलाश चंद के पास किसी अज्ञात शातिर का फोन आया, जिसने कैलाश को फर्स्ट टैग रिफंड के लिए बोला और ओटीपी बताने की बात कही। कैलाश ने इस मामले की जानकारी पुलिस को दी, जिस पर पुलिस ने तुरंत संबंधित बैंक को यह राशि सीज करने के लिए कहा। बैंक ने समय रहते राशि सातिर के बताए अकाउंट से सीज की और वापस पैसे कैलाश के अकाउंट में डाली। अजमेर के किशनगंज शहर के रिको इंडस्ट्रियल एरिया में प्लास्टिक के कट्टे में मिले शख्स के सबकी अभी तक पहचान नहीं हो पाई है, जिसको लेकर पुलिस गंभीरता से जांच में जुटी हुई है। पुलिस ने शव को राजकीय अस्पताल के मोर्चरी में रखवाकर जांच में जुटी हुई है। अजमेर के क्लॉक टावर थाना पुलिस ने डिग्गी बाजार इलाके में एक गेस्ट हाउस के पार्किंग में चल रहे कैसीनो पर रेड मारा। मौके से 11,000 की नकदी और 11 मशीनें जब्त की। साथ ही संचालक को भी हिरासत में लिया। कोटा पुलिस ने जुए और सट्टे के खिलाफ 2 अलग अलग बड़ी कार्रवाई करते हुए 8 आरोपियों को गिरफ्तार किया है और उनके पास से 57,000 नकदी और करोड़ों का हिसाब किताब बरामद किया है। जयपुर के एसएमएस अस्पताल के ट्रामा सेंटर में नर्सिंग स्टाफ के साथ मारपीट का मामला सामने आया है कि देर रात ट्रामा सेंटर में एक मरीज के परिजनों ने नर्सिंग कर्मियों के साथ मारपीट शुरू कर दी और ट्रामा सेंटर में तोड़फोड़ कर दी। 12 में जेल में बंद डीएम इंद्र सिंह राव के खिलाफ छपरा तहसीलदार ने भी मोर्चा खोल दिया है। तहसीलदार ने पूर्व कलेक्टर पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाए हैं। उन्होंने मुख्यमंत्री को पत्र लिखकर शिकायत की है। पत्र में छपरा के तहसीलदार दिलीप सिंह प्रजापति ने पूर्व कलेक्टर इंद्र सिंह राव पेट्रोल पंप का अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी करने का आरोप लगाया है। जैसलमेर से एक शख्स का वीडियो वायरल हो रहा है। वायरल वीडियो में युवक अपनी बंदूक से सटीक निशाना लगाते नजर आ रहा है, लेकिन हैरानी की बात यह है कि युवक उल्टा निशाना लगा रहा है। जोधपुर पुलिस ने शहर में बढ़ती चोरियों को देखते हुए यहां पर अनोखा तरीका अपनाया है। पुलिस ने सुनसान मकानों पर गश्त बढ़ाने का आदेश दिया है। अलवर के रामगढ़ में एक बच्चे ने जहर खा लिया। इलाज के दौरान बच्चे की मौत हो गई। बीकानेर के रीडुंगरगढ़ में एक शख्स ने फांसी लगाकर जान दे दी। पुलिस टीम मामले की जांच में जुटी हुई है। राजधानी जयपुर के चैमू कस्बे के धौले मंडी रोड पर ट्रेलर अनियंत्रित होकर डिवाइडर से टकरा गई। ट्रेलर के चालक ने जान किसी तरह से बचा करके कूद गई। हालांकि इस हादसे में ट्रेलर पूरी तरह से जलकर खाक हो गया। भरतपुर में श्रम विभाग सरकार की योजना को गंभीरता से नहीं ले रहे। यहां मजदूर कार्ड बनवाने के लिए मजदूरों को चक्कर काटना पड़ रहा है। बाड़मेर में राजस्थान बेरोजगार एकीकृत महासंघ के प्रदेश अध्यक्ष उपेंद्र यादव ने चेतावनी दी है। उन्होंने कहा कि अगर राज्य सरकार जनवरी महीने में बेरोजगारों की मांगों को पूरा नहीं किया तो फरवरी महीने में 10,000 बेरोजगारों के साथ दिल्ली में कूच करेंगे। भरतपुर के डिग क्षेत्र में हो रहे विनाशकारी खनन के विरोध में महापंचायत का आयोजन किया गया, जिसमें पसोपा पंचायत के अंतर्गत पड़ने वाले 5 गांवों के लोगों ने हिस्सा लिया। भरतपुर में ट्रेनी आरपीएस मीणा ने सीएलजी सदस्यों के साथ बैठक ली, जिसमें सीएलजी सदस्यों ने शहर के चौराहे पर कैमरे लगाने की मांग रखी है। जैसलमेर में भी बर्ड फ्लू की दस्तक की खबर सामने आई है। यहां आधा दर्जन कौवे मृत मिले हैं। मृत कौओं के शव की जांच की जा रही है। करौली में जिला सॉफ्टबॉल संघ की ओर से आयोजित शीतकालीन प्रशिक्षण शिविर का समापन हुआ। शिविर में 50 खिलाड़ियों ने भाग लिया, जिन्हें संघ की ओर से स्मृति चिन्ह और सर्टिफिकेट प्रदान किए गए। श्री गंगानगर में कलेक्टर डॉक्टर गुंजन सोनी ने एनजीटी की गाइडलाइंस को लेकर बैठक ली। इस दौरान साफ सफाई से लेकर तमाम मुद्दों को लेकर संबंधित विभाग के अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। भरतपुर के बयाना कस्बे में न्यू लाल बाग कॉलोनी में जन सहयोग से अन्नकूट महोत्सव का आयोजन किया गया, जिसमें सैकड़ों की संख्या में भक्त जुटे। कार्यक्रम में हनुमान मंदिर पर रामायण का पाठ भी कराया गया। बाड़मेर में मीडिया कर्मियों ने बीएसएफ के उप महानिरीक्षक
गुरपाल सिंह की अगुवाई में शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित की। इस मौके पर जवानों ने विजय यात्रा निकाली। कड़ाके की सर्दी में से रहते उत्तर भारत अब बारिश की मार से झेल रही है। राजधानी दिल्ली और आसपास के इलाकों में करीब 3 घंटे तक बारिश हुई, जिसके बाद अगले 72 घंटे का अल्टीमेटम जारी कर दिया गया है। मौसम में आए बदलाव से लगातार तीसरे दिन भी राजस्थान के कई इलाकों में बारिश का दौर जारी रहा। मौसम विभाग की माने तो जयपुर समेत 14 जिलों में सोमवार को बारिश ओलावृष्टि की संभावना है। कोटा में लगातार तीसरे दिन मौसम बिगड़ा हुआ है। आसमान में बादल छाए हुए हैं, बारिश की संभावना बनी हुई है। कोहरा भी छाया हुआ है, जिसके कारण विजिबिलिटी 800 मीटर आज दर्ज हुई है। भरतपुर के डिग में पिछले कई दिनों से शीतलहर के साथ बारिश का दौर जारी है। वहीं बारिश के साथ ओले भी गिरे और तेज हवाएं भी चली, जिससे अन्य दिनों से अधिक ठंड बढ़ गई है। स्वर्ण नगरी जैसलमेर में सर्दी ने आम जनों की परेशानी बढ़ा दी है। यहां तेज बर्फीली हवाएं और घने कोहरे से तापमान में गिरावट आई है। श्री गंगानगर में चौथे दिन भी घना कोहरा छाया हुआ है। सुदूर क्षेत्रों में विजिबिलिटी काफी कम हो गई है, जिसकी वजह से वाहन चालकों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। कोटा में तेज सर्दी का असर कोटा रेल मंडल के फतेह सिंहपुरा और हिंडौन रेलवे स्टेशनों के बीच देखने को मिला। यहां रेल पटरी पर दरार आने से देहरादून कोटा के बीच चलने वाली नंदा देवी एक्सप्रेस को करीब 30 मिनट तक रोकना पड़ा। रेल विभाग ने फ्रैक्चर को टेम्परेरी रूप से ठीक कर ट्रेन को आगे बढ़ाया। कोटा में बेमौसम बारिश ने किसानों की कमर तोड़कर रख दी है। जिले के इटावा, सुल्तानपुर, लाडपुरा और रामगंज मंडी में अचानक गिरे ओले और भारी बारिश से किसानों को भारी नुकसान हुआ है। भारत में कोरोना के कुल मामले बढ़कर 1,03,40,000 हो गया है। इनमें से अब तक 1,49,649 लोगों की अपनी जान गंवानी पड़ी। देश में पिछले 24 घंटे में 16,504 नए संक्रमित मरीज सामने आए हैं। 214 लोग कोरोना से जिंदगी की जंग हार गए। अच्छी बात यह रही कि बीते दिन 19,557 मरीज कोरोना से ठीक भी हुए हैं। वहीं कुल एक्टिव केस घटकर 2,43,000 पर आ गए हैं। अब तक कुल 99,46,000 लोग कोरोना को मात देकर ठीक भी हो चुके हैं। दिल्ली में पिछले 24 घंटों में कोरोना के 424 नए मामले सामने आए हैं, जो 7 महीने से भी अधिक समय बाद अब तक की सबसे कम संख्या है। मरुधरा में कोरोना की रफ्तार धीमी होती जा रही है। पिछले 24 घंटे में 502 नए केस सामने आए हैं, जबकि 5 लोगों की कोरोना से मौत हुई है। प्रदेश में संक्रमितों का आंकड़ा 3,09,000 के पार हो गया है। बिहार में कोविड-19 महामारी की वजह से पिछले 9 महीनों से बंद सरकारी स्कूल आज से फिर खुलेंगे। पहले चरण में 9वीं से लेकर 12वीं कक्षा के छात्रों के लिए स्कूल खुलेंगे। श्री गंगानगर में कलेक्टर डॉक्टर गुंजन सोनी ने एनजीटी की गाइडलाइंस को लेकर बैठक ली। इस दौरान साफ सफाई को लेकर तमाम मुद्दों को लेकर संबंधित विभागों के अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। और रुकेंगे यहां पर एक छोटे से ब्रेक के लिए।